नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या जीते जी हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर को छोड़ती है क्या। तो अगर देखा जाए तो इस बात को कोई भी डायरेक्टली मानेगा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसे सारे लोगों को लगेगा। लेकिन ये सच है दोस्तों, बहुत बार हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन ये इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं होती जैसे मृत्यु के वक्त ही होती है। एक तो क्या है दोस्तों, हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक ऐसी डोर, एक सिल्वर रंग की डोर जो है वो इस तरीके से बंधी होती है। वो डायरेक्टली हमारी आंखों को दिखेगी नहीं, लेकिन आत्मा के स्वरूप में एक ऊर्जा की वो डोर होती है। तो वो जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वहाँ तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, और जब वो टूट जाएगी तब इंसान की वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से आत्मा और शरीर में इस तरीके से एक डोर होती है। और दूसरी बात, जब इंसान सोते हैं, जैसे मैं और आप जब नॉर्मली हम सोते हैं, तब अगर वो नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी हुई, ये सारी बातें इस पर रतु ने ही कही है कि वो बहुत ही गहरी नींद हो गई और उसमें अगर सपना नहीं आ रहे, सपने नहीं आ रहे, तो ऐसे वक्त में बहुत बार हमारी जो आत्मा है वो शरीर से हमसे दूर चली गई होती है आत्मलोक में। बहुत बार ऐसे वक्त में वो अपने करीबी लोगों को भी देख सकती है। और इन सारी चीज़ों को जानना होगा तो दोस्तों मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर जो ज़्यादा ध्यान करता है और अगर उसका अर्ध जागृत मन जागरूक हुआ है तो इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि हाल ही में एक दीदी से मेरी बात हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ध्यान करती है और अब तकरीबन मुझे लगता है 6-7 साल से वो इतना रेगुलरली ध्यान करते हैं, तकरीबन 2-2 घंटा वो दिन में ध्यान करती है। उसने मुझे खुद कहा है कि जब वो ध्यान में बैठती है तब उसको लगता ही नहीं है कि वो इस पृथ्वी पर है। वो ऐसे लगता है कि एक अलग ही दुनिया में अपने आप को वो देख रही है और उसके बहुत ही करीब। उसने मुझे खुद कहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर से ही एकरूप हो जाती है। तो आप सोचिए कि ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को बहुत ऐसे अनुभव आ जाते हैं और जब वो आंखें खोलती है तब वो ये कहती है कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ वक्त पहले थी ही नहीं, लेकिन अब मैं फिर से पृथ्वी पर आ गई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को संदेश मिलते हैं। और ज़्यादातर जिनकी उम्र कम होती है, जब हमारा बचपन चालू होता है, तब हमारी आत्मा जो है वो आत्मलोक से बहुत कनेक्टेड रहती है। लेकिन जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, सज्ञान हो जाता है, तब वो ज़्यादा इतना कनेक्टेड पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये सच है कि कहीं ना कहीं आत्मा का जो संपर्क है वो आत्मलोक से बीच बीच में होता ही रहता है। लेकिन फिर भी डायरेक्टली उसमें हम उस तरीके से जागरूक नहीं होते जैसे नॉर्मली हम होते हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं वो आत्मा की लेवल की है, इसलिए वो शरीर तक या फिर हमारे मानवीय मन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि जब हम इस दुनिया से समझो चले जाएंगे तब वो डोर काटी जाएगी। वो डोर बहुत बार जो हमें लेने के लिए आते हैं आत्माएं, वही उस तरीके से काम करते हैं और उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको पता होता है इस सारी चीज़ों को कैसे करना है और तब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन ये सच है दोस्तों कि बहुत बार जीते जी भी हमारा जो शरीर है उसमें से कभी कभी आत्मा बाहर निकलती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो बहुत ही अच्छे से ध्यान करके वगैरह खुद भी इस क्रिया को बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन जितना मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना है कि ये खुद ऐसे करना बहुत रिस्की भी हो सकता है। और इसलिए ऐसा कोई भी मैंने कुछ ऐसे यूट्यूब पर भी वीडियो देखे कि आप कैसे शरीर से बाहर जा सकते हैं, तो वो बहुत रिस्की भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कुछ काम हम ना करें तो अच्छा है। बहुत बार बहुत इच्छा होती है कि ऐसा हमें अनुभव मिले, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। इसलिए खुद से हम ऐसा कुछ भी प्रयास ना करें। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे ही सवाल आ जाते हैं कि क्या जीते जी भी हमारा जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकलती है क्या। तो ये कहीं ना कहीं हाँ है, लेकिन ये नैसर्गिक रीति से जब होता है तभी वो ठीक है। लेकिन खुद से ऐसा कुछ प्रयास करना वो ठीक नहीं। और जब हम इंसान के जाने का जब वक्त आता है तब कुछ आत्माएं जब आती है और वो डोर को जब काटेंगी तब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंसान का यहाँ का जो वास्तव है वो ख़त्म होकर बाद में उसको आत्मलोक में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब इंसान सोता है या फिर जब वो बहुत ही कम उम्र का होता है 6-7 महीने का, 1-2 साल का, तब उसका बहुत कनेक्शन होता है आत्मलोक से। तब कहीं ना कहीं कैसे होता है दोस्तों कि तब वो उसकी आत्मा में भी शरीर में भी कहीं ना कहीं आत्मा का हिस्सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो आत्मलोक में ही शेष हो रहा है। इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत बार आत्मा के साथ ज़रूर होती है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम दृष्टि से जो देखते हैं चीज़ें अपनी आंखों से, उतनी ही ये दुनिया नहीं है, ये इससे भी परे है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये सच है क्या, लेकिन बड़ी बड़ी सोल्स ने इस तरीके से कहा है। कुछ ऐसे थेरेपिस्ट ने कहा है और बहुत सारे ऐसे भी जो ध्यान से वगैरह इस दुनिया के परे जाने की कोशिश करते हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते हैं और उसमें उनको अलग अलग अनुभव मिले हैं। तो ऐसे लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ है। तो ये पूरी तरीके से सच है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।